हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। हम करें हैं एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 5 हम आज करेंगे। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं ध्यान से। ए फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया अनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, एक डायग्राम है, उसमें हम क्या करते हैं, लेंथ से उसको देखते हैं बैक्टीरिया को। सपोज करिए कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसे हमने लेंस से चेक करा। लेंस से चेक करने पे क्या हुआ, ये 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है। 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है कब? जब हम लेंस को 50,000 टाइम्स अनलार्ज करते हैं। क्या करते हैं? 50,000 टाइम्स अनलार्ज करते हैं। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है what is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? तो उसकी enlarged length कितनी होगी? क्या होगी? कितनी होगी? ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस हम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, 50,000 टाइम्स क्या है, वो अनलार्ज हो रही है लेंस, तो उसमें कितने सेंटीमीटर का आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहा है? 5 सेंटीमीटर का। अब अगर हम 20,000 टाइम्स अनलार्ज करेंगे, ठीक है, लेंस को, ठीक है, 50,000 टाइम्स से घटा के 20,000 करेंगे, तो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी होगी, उसको रखेंगे हम x। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में इस तरीके से आप लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साइड, और बीच में इक्वल टू का साइन। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे इसके साथ, क्रॉस में u और u, तो 50,000 इंटू x 20,000 इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? x रहेगा यहीं पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 इंटू 5 अपॉन 50,000। ठीक है, तो ये आएगा 20,000 1 जा 20,000, 20,000 5 जा 20,000, 10 2 जा 20, 10 5 जा 50, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ पे बच गया। कैसे कटा? ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, यहाँ बचा 2/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2। तो हमारे पास जो फोटो है वो कितने सेंटीमीटर की हमें दिखाई देगी बैक्टीरिया की? 2 सेंटीमीटर की। 50,000 टाइम्स अनलार्ज करेंगे तो 5 सेंटीमीटर की दिखाई देगी, 20,000 टाइम्स अनलार्ज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। आगे है बात समझ में? चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सारे इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन हैं, तो इसमें एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शंस में लिखते हुए। अब कहा जा रहा है इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। कितने सेंटीमीटर हाई है? 9 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है, अब कहा जा रहा है while the mast of the actual ship is 12 मीटर हाई। एक्चुअल शिप का मास्ट कितना है? 12 मीटर हाई। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर। अब मीटर में गिवन है तो मीटर हम यहां पर लिखेंगे 28 मीटर। ठीक, क्योंकि मीटर का मीटर के साथ ही आप लेंगे, ऊपर नहीं लेंगे। सेंटीमीटर का प्रोपोर्शन यहाँ पर रहेगा, डिनोमिनेटर का प्रोपोर्शन यहाँ पर रहेगा। तो कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, जिसे हम लेंगे x। कहा जा रहा है कि एक शिप है, शिप में एक मास्ट है जो कि 9 सेंटीमीटर हाई है, जो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, और वहीं जो एक्चुअल शिप है, जो शिप एक्चुअल है, मॉडल का ये 9 है और एक्चुअल जो शिप है वो 12 मीटर हाई है, उसका जो वो है 12 मीटर हाई है, और एक्चुअल शिप
28 मीटर है, तो हमें बताना है जो मॉडल शिप है वो उसकी लेंथ कितनी होगी। सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 28, तो 9 सेंटीमीटर इंटू 28 मीटर इंटू इसका यहाँ पे करेंगे 12 मीटर इंटू एक्स। कितना? 12 मीटर इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व कर दिया जाएगा। 9 सेंटीमीटर इंटू 28 मीटर अपॉन 12 मीटर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर अभी यहीं पर रहेगा, कैंसिल नहीं हुए हैं, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 3 7 जा 21 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स। तो जो क्या है एक्चुअल शिप है उसकी जो लेंथ है वो 28 मीटर है, जो मॉडल शिप है उसकी जो लेंथ है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर भी हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे 7 और 8, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7 है जो हम करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो 2 kg ऑफ शुगर है उसमें कितने क्रिस्टल्स हैं? 9 इंटू 10 की पावर 6। तो हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg? 5 kg है तो न्यूमरेटर में ही लेंगे, ठीक है, इसे लेंगे x। सिंपल क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 2 kg शुगर है, शुगर मीन्स चीनी है, उस 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं आपके पास। ठीक है, क्रिस्टल्स मतलब वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं शुगर के, वो इतने पार्टिकल्स हैं। अब कहा जा रहा है 5 kg में कितने होंगे, तो इसको निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, u और u, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 kg इंटू एक्स। ठीक, ये हो जाएगा 5 kg इंटू 10 की पावर 6, 9 भी है यहाँ पे, तो 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर x ही रहा, तो 5 kg इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2 kg। ठीक है, kg से kg हो चुका कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9 5 जा 45 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2। ठीक है, जब इसे मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, तो 2 22.5 जा 10 की पावर 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 22.5 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, इसे थोड़ा और मॉडिफाई करोगे तो ये पॉइंट इधर चले जाएगा, जो कि हो जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, जब यहाँ पर लेफ्ट साइड में पॉइंट जाएगा तो यहाँ पर एक जीरो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एक जीरो यानी कि एक पावर इसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 2.25 इंटू 10 की पावर 7। क्लियर है, सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर उसके बाद क्या करा, डिवाइड करा। अब 22.5 था तो एक पॉइंट को हमने क्या करा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा, तो यहाँ पे एक जीरो पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम इसे मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, तो 10 मीन 10 की 1 पावर जो कि इसमें इंक्रीज होगी, ये होगा 10 का पावर 7। सेवन का सेकेंड पार्ट करते हैं, वो भी सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है उसमें ये पहले में बताना था 5 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, दूसरे में बताना है 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। तो देख लीजिए 7 का पार्ट बी है,
2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू x अपॉन, अच्छा 1.2 kg है तो 1.2 kg अपॉन x। ठीक है, वही सेम है, ये तो आपके पास गिवन है कि 2 kg में इतने क्रिस्टल हैं, तो 5 kg में कितने थे वो हमने निकाल दिया, अब निकालेंगे 1.2 kg का। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 kg इंटू x, 1.2 kg इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6। अब यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू 1.2 kg इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2 kg। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 kg 1 जा 2 kg, 0.6 से 1.2 कट हो गया। इसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 45 या 54, 9 6 जा 54, यानी कि 5.4 इंटू 10 की पावर 6। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे कि एक डिजिट हमें चाहिए होती है जिस पे हम पॉइंट लगा सकें। तो दोबारा से देखो, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 को 0.6 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास 1.2 kg क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 को 1.2 से जब डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा, तो 0.6 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 जा 54, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 5.4 इंटू 10 की पावर 6 विल बी योर आंसर। क्या आंसर है, 5.4 इंटू 10 की पावर 6। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। ठीक है, रश्मि क्या है, रश्मि के पास एक रोड मैप है जिसका जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 18 किलोमीटर को। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो 72 किलोमीटर को कितना रिप्रेजेंट करेगा। देखो, कुछ बेसिक चीज़ें इसमें ध्यान रखने लायक है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में क्वेश्चंस हैं, तो एक साइड आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आएगा, दूसरी साइड आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आएगा। ठीक है, बीच में आएगा इक्वल टू का साइन। अब ध्यान रखने ये वाली बात है कि अगर आपके पास जो यूनिट्स किलोमीटर या किसी चीज़ में दी गई है तो उसके ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन को मिला के आपके राइट साइड में लेफ्ट साइड में वो यूनिट आएगी। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 18 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में लेंगे हम 72 किलोमीटर। कितना लेंगे, 72 किलोमीटर। यहाँ पे कितना है, 18 किलोमीटर, तो हमने किसमें लिया, राइट साइड में 72 किलोमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे 72 किलोमीटर है, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, जो सेंटीमीटर में है वो यहाँ पर आंसर आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इंटू 72 किलोमीटर इक्वल्स टू 18 किलोमीटर इंटू एक्स। ठीक है, एक्स नहीं रहेगा, 18 इधर आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 72 किलोमीटर अपॉन 18 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसर, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 64, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, तो 18 4 जा 72, तो 1 इंटू 4 सेंटीमीटर विल बी एक्स। तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। देखा, जो जिसकी यूनिट है उसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है। ये न्यूमरेटर में है तो इसकी यूनिट न्यूमरेटर में, ये किलोमीटर में है तो इसकी यूनिट डिनोमिनेटर में, इधर राइट साइड में। ठीक है, तो आपका हो चुका है क्या, क्वेश्चन सॉल्व। तो आज हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतने। अच्छे से क्वेश्चंस को समझिए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।